नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए क्लास 9 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने जा रहे हैं। इस बार समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40 और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 40। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसी मॉडल पेपर आधारित आपको एग्जाम पेपर में भी ऐसा ही एक पेपर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मॉडल पेपर से अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पेपर में खंड क में अपठित बोध से एक गद्यांश देखने को मिलेगा, फिर एक पद्यांश देखने को मिलेगा अपठित बोध से, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ऐसा ही एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। जो भी गद्यांश रहेगा आपको एग्जाम पेपर में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। नववर्ष के आगमन के समय, नववर्ष के बीतने का समय, पूरे वर्ष भर या फसलों की कटाई के समय। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिल गया कि नववर्ष के आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ये देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि नववर्ष के आगमन के समय, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। एक साथ कैसे मनाते हैं, कटुता के साथ, हर्षोल्लास के साथ, पकवान खाने के साथ या नाचने गाने के साथ। तो देखो इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण जगत में फैलाने में मदद करें। तो यहाँ पर देखो हर्षोल्लास के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है। जब आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको एक शीर्षक मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है देश और त्यौहार, त्योहारों का देश, हमारे त्यौहार, त्योहारों का महत्व। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सही शीर्षक हो जाएगा त्योहारों का महत्व, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा यहाँ पर खुशी, ठीक है। प्रफुल्लित मतलब खुशी होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा आपका एक पद्यांश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। जो भी पद्यांश रहेगा आपको पढ़ लेना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, इस प्रकार का रहेगा, पढ़ लेना है आपको, ठीक है। सवाल है यहाँ पर कि पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है। डाकिये, धरती, खुशबू, देश। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर देखो मिल जाएगा कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। क्या है, ये भगवान के डाकिये हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डाकिये। नेक्स्ट सवाल है कि एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं। फूल पत्ते, पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी, पक्षी और बादल। तो यहाँ पर देखो मिलेगा कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, 6 का डी हो जाएगा, पक्षी और बादल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है, पहले लगकर उस शब्द का अर्थ को परिवर्तित कर देता है। सुगंध, इसमें सु लगा हुआ है, ठीक है, सु लगा हुआ है उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 7 का। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। प्रकृति के संवाहक, देश और महादेश, पानी और पहाड़, पेड़ और पौधे। तो ये जो है इसका जो शीर्षक होगा इस पद्यांश का, तो प्रकृति के संवाहक हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पक्षी और बादल, पेड़ पौधे, पानी, ठीक है। तो ये जो है
इसका शीर्षक हम ये दे सकते हैं कि प्रकृति के संवाहक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल व्याकरण से रिलेटेड रहेगा, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। प्रश्न संख्या 9 से रहेगा आपका क्या, व्याकरण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, यहाँ पर लाल टोपी है, गोल चश्मा, अच्छा आदमी, दो बैल, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, संख्या का बोध यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 2 बैल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण 2। नेक्स्ट सवाल है कि विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। इक, विज्ञान के साथ अगर इक प्रत्यय को जोड़ेंगे, इक जो शब्दांश है ये विज्ञान के बाद में लगेगा। ठीक है, देखो प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया अर्थ जो है बनता है, यानी कि अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो विज्ञान के साथ अगर इक लगाएंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 10 का डी वैज्ञानिक हो जाएगा। सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, जोर जोर से वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, ये संयुक्त वाक्य है। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है आपका, देखो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है ये सरल वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मिश्रित वाक्य है। तो जोर जोर से वर्षा हो रही है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सरल वाक्य है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। शिक्षक ने कहा है, उसने खाना खा रही थी, मोहन ने बाजार गया था, सीता ने भजन गा रही थी। तो कर्ता कारक का सही प्रयोग कहाँ हुआ है यहाँ पर, तो शिक्षक ने कहा है, तो यहाँ पर जो है सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, शिक्षक ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से साकार का विलोम हो जाएगा आपका निराकार, साकार का विलोम शब्द हो जाएगा निराकार। नेक्स्ट है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरा का सही अर्थ, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरा का सही अर्थ कौन सा होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि कड़ा प्रतिरोध करना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा एक वचन शब्द है, आंसू, प्राण, दर्शन या आकाश, इनमें से कौन सा एक वचन है, तो आकाश जो है यहाँ पर एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा, अभिवादन, दिनांक, पता या विषय। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा अभिवादन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका रहेगा दिनांक, पता, विषय। नेक्स्ट सवाल है कि निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, उपसंहार। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर मिल जाएगा, सोशल साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, एग्जाम देने से पहले सभी मॉडल पेपर को देख के जाना है, क्योंकि मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं, केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। सही उत्तर हो जाएगा आपका नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न रहेगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश देखने को मिलेगा, प्रश्न संख्या 19 से 22 तक। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है, और यहाँ पर देखो दिया हुआ है पद्यांश, जो भी पद्यांश रहेगा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि चिड़िया के माथे का रंग कैसा है, चिड़िया के माथे का रंग कैसा है, काला, पीला, सफ़ेद या हरा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों से झपाटे मार फौरन। तो यहाँ पर काले माथे वाली चतुर चिड़िया, तो यहाँ पर चिड़िया के माथे का रंग कैसा है, काला है। कवि ने चतुर किसे कहा है, कवि ने चतुर चिड़िया को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चिड़िया। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है, देखो यहाँ पर मिलेगा आपको कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि झपाटे मारकर। ठीक है, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है, झपाटे मारकर। आपको सारे सवाल का जवाब जो है पद्यांश में मिल जाएगा, बस आपको वहाँ से ढूंढना है। ठीक है, गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो देखो गगन का पर्यायवाची होता है आकाश, नाव, आसमान, ये सब होता है। ठीक है, बस वसुधा जो दिया हुआ है ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल, पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा कि साखियां एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप
दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें। पखा पखी, पशु पक्षी, अनंत अनंत, निरपक्ष निष्पक्ष, दोहूं दोनों। तो देखो यहाँ पर जो तत्सम रूप दिया हुआ है, अनंत मतलब अनंत होता है, दोहूं दोनों होता है, निरपक्ष निष्पक्ष होता है, बट पखा पखी नहीं होता है, पशु पक्षी नहीं होता है। पशु पक्षी तो अलग अलग हो गया ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। भवसागर पार करने के लिए कवयित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती। ठीक है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, कवयित्री उतराई के रूप में रुपये देनी चाहती थी, ये गलत है। और कवयित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 25 का कि कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है। तो मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, याद रखना। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। युवक का, युवती का, पाहुन का या नदी का। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर युवती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर युवती जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रहेगा एक गद्यांश, पाठ्य पुस्तक से गद्यांश रहेगा, प्रश्न संख्या 27 से 30 तक का सही उत्तर आपको देना है। तो जो भी गद्यांश रहेगा आपको पढ़ना है। नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, गधा कैसा प्राणी है, हिंसक, सहनशील, उदंड या क्रोधी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा। गधा कैसा प्राणी है, सहनशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप में छाया रहता है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, सुख दुख में समान भाव से रहने का। ठीक है, ये गुण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गधे को आदमी क्या समझता है, बेवकूफ़ समझता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार विषाद का क्या अर्थ है। विषाद का अर्थ है आपका दुख। ठीक है, विषाद का क्या अर्थ है, दुख होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका पाठ्य पुस्तक से रहेगा, ल्वासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था। तो सुमति था। ठीक है, सुमति। नेक्स्ट है कि सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। किसी ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी। जनरल आउटरम, सर टाइम रहे, लॉर्ड मिंटो या जेम्स फिलिप। सही उत्तर कौन सा होगा, सर टॉमस हे। सर टॉमस हे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या गीता। तो पंचतंत्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। प्रेमचंद के फटे जूते से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 36 का है कि मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया है। वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही या शिक्षक। तो सही उत्तर कौन सा होगा, आज़ादी का सिपाही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। याद रखना, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम था। उमा, प्रेमा, रमा या रीमा। तो उमा नाम था। ठीक है, उमा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है। रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, मेरे संग की औरतें, किस तरह, आखिरकार मैं हिंदी में आया। 39 का सही उत्तर माटी वाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है।
टिहरी, कोलकाता, हरिद्वार या पटना? तो सही उत्तर हो जाएगा टिहरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्लास 9 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।